औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपका घर का फ़र्द, आपके घराने का हिस्सा। और हम ईद की खुशियाँ जिस तरह मना रहे हैं और माशाल्लाह जिस तरह पकवान बन रहे हैं, हर घर से बड़ी सूंधी सूंधी खुशबू आ रही है। लेकिन उन घरों का भी ज़रूर ख्याल रखें जिनके घरों में आज चूल्हा नहीं चल रहा। इसके आपके अपने इर्द गिर्द देखें, वो लोग जो हैं वो तरसी हुई निगाह से आपके गेट के बाहर खड़े हैं कि शायद उन्हें थोड़ा सा गोश्त मिल जाए, आज वो भी अच्छा खाना खा सकें, आज वो भी गोश्त का जायका जो पूरे साल के रोज़े रखते हैं उनको मिल सके। बड़ा हमें अल्लाह ने सारी नेमतें दी हैं। अभी यकीन माने मैं डोर टू डोर कैंपेन में थी, एक ऐसा लाहौर शहर के अंदर एक ऐसे इलाके में गई कि जहाँ इंतहाई बुरे हालात थे सफाई के, पानी साफ़ नहीं था, गटर का पानी जगह जगह, रोडें टूटी हुई और बुरे हालात थे और कचरों के ढेर थे। बच्चे वहाँ नंगे पाँव नंगे जिस्म उन्हीं में खेल रहे थे और माएँ बहुत ही परेशान थी, ना गैस थी ना और मसाइल थे। तो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, बदबूदार इतने थे कि घर के अंदर से नाले गुज़र रहे हैं, घर के अंदर गटर उबले पड़े हैं कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। हुक्मरानों को हुक्मरानियाँ तो मिलती हैं, लोग इलेक्ट भी हो जाते हैं वोट लेके, लेकिन ऐसे जगहों का का पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। ये बहुत तकलीफ़ दे सिचुएशन है और मैंने उनके साथ वादा किया कि इंशाअल्लाह अगर हमारी वहाँ से फ़तह हुई तो ये काम मैं ख़ुद खड़े होकर करवाऊँगी, क्योंकि मुझे इतनी तकलीफ़ हुई। और मैंने घर में आके कहा, बच्चों तो हमें तो सजदों से नहीं उठना चाहिए, हम कम से कम महल में नहीं रह रहे लेकिन एक साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट में तो रह रहे हैं ना। साफ़ पानी पीने को है, खाने को 2 वक्त रोटी मिलती है, दुनिया की अल्लाह का शुक्र है हर आसाइश है। बहुत वाफिर मकदार में ना भी हो लेकिन इस मकदार में ज़रूर है कि हम इज़्ज़त से खा पी लेते हैं, पहन ओढ़ लेते हैं, और ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। जो भी जिस हालात में रह रहा है उसको 1000 बार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और कैसे कैसे लोग हालात और मुश्किलात में रह रहे हैं। और हमें बहरहाल कहने का मकसद ये था कि जब आप ज़िंदगी की लज्जतों को इंजॉय कर रहे हों, अच्छा खा रहे हों, अच्छा पहन रहे हों, अच्छा ओढ़ रहे हों, अच्छी जगह पे रह रहे हों, तो उन लोगों का ख्याल ज़रूर करें। एक इतना सा हिस्सा हम अपने आम ज़िंदगी के खुराक में से, अपनी इनकम में से, अपने जो नेमतें हैं उनमें से थोड़ा सा हिस्सा अगर बांट दें तो मेरा ये यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी नेमतों, आपके खुराक, आपके रिज़्क़, आपकी सैलरी, आपके माल में इजाफ़ा करेगा, कमी कभी नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह की राह में देने से और अल्लाह की मखलूक को राज़ी करने से, अल्लाह के बंदों को राज़ी करने से मेरा रब राज़ी होता है, और जब रब राज़ी होता है तो फिर सब मसले हल हो जाते हैं। और मेहमानों को देखकर हम बड़ा मुँह बसोरते हैं। मैं उस दिन पढ़ रही थी कि एक बार मस्जिद नबी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, तो एक सहाबी बड़ा रोते हुए आए। तो सबने पूछा, खैर है, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया कि 40 दिन गुज़र गए, मेरे घर कोई मेहमान नहीं आया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं, कहीं वो मुझे उसने भुला तो नहीं दिया? और आज हमारे घर मेहमान आते हैं तो हमारे माथों पे पहले थोड़े से बल आते हैं, फिर हम कहते हैं उफ़ अल्लाह, अब कुछ करना पड़ेगा, कुछ पकाना पड़ेगा कि रिज़्क़ में कमी हो जाएगी। आज हमने इतनी बोटियाँ अपने लिए बनाई थी। हर जो आता है वो अपने हिस्से का खाता है, अल्लाह ने उसका रिज़्क़ आपके पास लिखा होता है, वो इसलिए उधर आता है। और मेहमान बहुत बड़ी नेमत होते हैं। तो ईद त्योहारों में जब आपके अपने आएँ तो खुंदा पशानी से उनको वेलकम करें, बाजू खोल के वेलकम करें। अल्लाह ताला पसंद फरमाता है उन लोगों को जो मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं। अच्छा, अब जब आप ईद की दावतों से, खानों से फ़ारिग हो जाएं और इशा की नमाज के बाद आपने 2 रकत नफल हाजित पढ़ने हैं, 2 रकत नफल हाजित पढ़ने हैं। अब आपकी जो ज़रूरत है, जो हाजत है, आपने उसको जहन में रख कर नीयत करनी है। आपको औलाद की ख्वाहिश है, आपको कारोबार में तरक्की की ख्वाहिश है, आपको दुनिया दीन की बेहतरी की ख्वाहिश है, आपको अपने बच्चों की शादी की ख्वाहिश है, आपको आपकी तालीम की, सेहत की, ज़िंदगी की, किसी भी चीज़ की
کیونکہ میرے اللہ کے دربار میں آپ جا رہے ہیں، کوئی بہت دنیا کا سب سے بڑا دربار ہی وہی ہے، تو اس لیے جو خواہشات، جو حاجت ہے اس کی نیت کر کے 2 رکعت نماز حاجت آپ پڑھیں، اور جس طرح آپ نفل پڑھتے ہیں جو بھی آپ نارمل وہ پڑھ کر آپ نے اس کے بعد ایک تسبیح یا توابو یا کریمو، ایک دانے پہ دونوں اللہ کے یہ اسم پڑھنے ہیں، یا توابو یا کریمو۔ اب جب توابو آپ نے کہنا ہے یا توابو، تو آپ نے خود کو کٹہرے میں کھڑا محسوس کرنا ہے، آپ نے محسوس کرنا ہے کہ آپ دنیا کے سب سے برے انسان ہیں، سب سے بدترین انسان ہیں، آپ نے سب سے زیادہ گناہ کیے ہیں۔ تو جس طرح ندامت ہوتی ہے نا اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے گناہوں کی کہ یا اللہ میں تجھے شکل کیسے دکھاؤں، یا توابو توباؤں کو قبول کرنے والا، یا میرے ان بے شمار گناہوں کو تو نظر انداز کرنے والا، ان کی معافی دینے والا، یہ فیلنگ، یہ جذبات لے کے خالی یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو کر کے نہیں تسبیح گھمانی خدا کے لیے۔ اس میں وہ جو جس نام سے پکار رہے ہو نا اس کو، اس کی وہ صفت کا رنگ چاہیے، تو وہ جذبہ بھی کار فرما آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ سر جھکا لو اور سمجھ لو کہ دنیا کے سب سے برے انسان آپ ہو، ہمارے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو جائیں میرے رب کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اور اس کی رحمت بے شک ہر چیز سے بڑی ہے۔ جب آپ عاجزی سے اور توبہ کے خیال سے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں آئندہ اس سے گریز کروں گا، مجھے سیدھے راستے پہ لگا دے، جب وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور جب یا کریمو پڑھنا آپ نے، تو اس کی رحمت، اس کے کرم کا، کہ آپ کو اللہ نے زبان دی، آنکھیں دی، ناک دیا، منہ دیا، پورا جسم دیا، ہاتھ پاؤں ہلتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، اور آپ کو سب ایک ایک سانس کا آپ احسان نہیں اتار سکتے، اس کی کس کس رحمت کا آپ احسان اتاریں گے۔ آپ نے ایک تسبیح یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو کی پوری پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ درود پاک پڑھنا ہے منیمم 3 بار، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنی کثرت سے ڈوب کر درود پاک کو پڑھیں گے، خواہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، درود ابراہیمی ہو، جو بھی درود آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھیں، وجد میں طاری ہو کے، یہ سوچ کے کہ محبوب خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نذرانہ سیدھا جانا ہے، اس عقیدت اور پیار سے پڑھیے، اور پھر دعا مانگ کر مطمئن ہو جائیے کہ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ توباؤں کو قبول کرنے والا ہے، کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، بس رازق ہے، مالک ہے، اول و آخر ہے۔ یہ اپنے رب سے پیار کیجئے، انشاءاللہ کرامات بھی آپ دیکھیں گے۔